क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसे कि हम शॉर्ट में ट्राई बोलते हैं, कि अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अनिल कुमार लाहौटी। अनिल कुमार लाहौटी को ट्राई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये है अनिल कुमार लाहौटी जी की फ़ोटो। अगर हम बात करें ट्राई की, ट्राई का फुल फॉर्म इंग्लिश में होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 30 फरवरी 1997 को। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और अध्यक्ष हैं अनिल कुमार लाहौटी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पुनेरी पल्टन। पुनेरी पल्टन प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण के विजेता बने हैं। अगर हम बात करें प्रो कबड्डी लीग की, संस्करण है 10वां, विजेता है पुनेरी पल्टन, वो विजेता है हरियाणा स्टीलर्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने पहला यूईएफए वुमेन्स नेशंस फुटबॉल लीग 2023-24 का खिताब जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, स्पेन। स्पेन की टीम ने, आपको बताना चाहता हूँ, पहला संस्करण था यूईएफए वुमेन्स नेशंस फुटबॉल लीग 2023-24 का खिताब अपने नाम कर लिया है। मैंने आपको ये बताया कि जो विजेता है स्पेन रही है, वो विजेता रही है फ्रांस, और मेज़बानी करी है स्पेन ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आपको बताना चाहता हूँ, चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की पदक तालिका में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है नंबर 1 स्थान पर रही है। इसका आयोजन हुआ 17 से 29 फरवरी गुवाहाटी, असम में। तो अगर आपसे पूछ लें, बताओ ये जो चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स था 2024 का, जिसमें विजेता चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही है, इस खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो आप बोलोगे असम के गुवाहाटी शहर में। शुभंकर इसका था अष्टलक्ष्मी। टॉप 3 यूनिवर्सिटी देख लेते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे है, जिसने कि 32 स्वर्ण पदक जीते हैं। नंबर 2 पे है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। नंबर 3 पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, सुमन कुमारी। सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, इसकी स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1, 1965 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष है नितिन अग्रवाल। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की एलिसा डी आंदा मद्राजो को एफएटीएफ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, मैक्सिको। मैक्सिको की हैं कौन? एलिसा डी आंदा मद्राजो, इनको बनाया गया है एफएटीएफ का नया अध्यक्ष। मैक्सिको की एलिसा डी आंदा मद्राजो को अगले 2 साल के लिए एफएटीएफ का अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि 2024 में ना कुल मिला के 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। तो पाँचों के नाम आपको बताता हूँ। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन है उपयुक्त सभी। सबसे पहले हैं कर्पूरी ठाकुर, दूसरे हैं पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी। टोटल मिला के 5 लोगों को मिला है भारत रत्न सम्मान 2024। अगर हम बात करें भारत रत्न की, भारत रत्न जो है देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। और आपको बताना चाहता हूँ, प्राप्तकर्ताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र और एक पीपल के पत्ते के आकार का पदक मिलता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, रितु बहारी। रितु बहारी उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। रितु बहारी ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी का स्थान लिया है। और आपको बताना चाहता हूँ, उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट है कहाँ पर है? नैनीताल में। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, 2 राजधानी हैं, देहरादून और गैरसैंण। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। अगला क्वेश्चन, सिट्रियन का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, महेंद्र सिंह धोनी। एमएस धोनी जो है ये सिट्रियन, जो कि एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में थाईपुसम 2024 उत्सव मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ थाईपुसम 2024 उत्सव मनाया गया है।
अगला क्वेश्चन, टेनिस टूर्नामेंट के एटीपी डबल्स रैंकिंग में विश्व नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बन गए हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना जो है ये टेनिस टूर्नामेंट का जो एटीपी डबल्स रैंकिंग है इसमें विश्व नंबर 1 स्थान पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज के व्यक्ति बन गए हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में ओम की आकृति वाला शिव मंदिर में आश्रम बनकर तैयार हुआ है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए पाली राजस्थान। आपको बताना चाहता हूँ पाली राजस्थान में ओम की आकृति वाला शिव मंदिर जो है ये बनकर तैयार हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, डेटा गोपनीयता दिवस 2024 यानी कि डाटा प्राइवेसी डे 2024 कब मनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 28 जनवरी को। फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ डेटा गोपनीयता दिवस 2024 मनाया गया। कोई भी जो दिवस होता है उसकी थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो डेटा गोपनीयता दिवस 2024 की थीम है अपने डेटा पर नियंत्रण रखें। इंग्लिश में भी थीम आपको ध्यान रखना है, टेक कंट्रोल ऑफ योर डाटा। अगला क्वेश्चन, विश्व कुष्ठ दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 28 जनवरी को। फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ विश्व कुष्ठ दिवस 2024 यानी कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे 2024 मनाया गया। विश्व कुष्ठ दिवस हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। 2024 की इसकी थीम है बीट लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग को हराएं। अगला क्वेश्चन, 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जो हैं ये 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जेनेनिक सिनर। जेनेनिक सिनर जो कि इटली के हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम करा है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ महिला एकल विजेता रही हैं अरीना सबालेंका जो कि है बेलारूस की। अगला क्वेश्चन, 69 में फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी रणवीर कपूर जो कि एनिमल फिल्म के लिए इनको 69 में फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इनको मिला है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है इनको आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी 6 लोगों को 2024 में कीर्ति सम्मान यानी कि कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है। वर्ष 2024 में 6 कीर्ति चक्र और 16 शौर्य चक्र सहित 80 वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता देता हूँ जो कीर्ति चक्र 6 लोगों को मिला है उनके नाम हम जान लेते हैं। कैप्टन अंशुमान सिंह, हवलदार अब्दुल माजिद। फ्रेंड्स ये ना स्टार्टिंग में इनकी रैंक है, ठीक है, कैप्टन, हवलदार, सिपाही, मेजर, ये ठीक इनकी रैंक है। नाम इनका है अब्दुल माजिद। उसके बाद है पवन कुमार, इनको कीर्ति चक्र मिला है। दीपेंद्र विक्रम बसनेत, इनको कीर्ति चक्र। दिग्विजय सिंह रावत कीर्ति चक्र। पवन कुमार इनको कीर्ति चक्र। मतलब सभी के सभी ये सैनिक हैं, इसलिए इनकी रैंक आगे लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए प्रीति रजक। भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला बनी है। आपको बताना चाहता हूँ प्रीति रजक मध्य प्रदेश की एक भारतीय खेल निशानेबाज हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश ने पहला FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप 2024 का खिताब जीता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए नीदरलैंड। नीदरलैंड देश ने FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप 2024 का खिताब अपने नाम करा है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2024 में भारत और किस देश की सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसी का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सऊदी अरब। आपको बताना चाहता हूँ भारत और सऊदी अरब के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसी का आयोजन किया गया है। आयोजन स्थल है महाजन राजस्थान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सा देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 की सूची में शीर्ष पर है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी डेनमार्क। डेनमार्क देश जो है ये भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 यानी कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 की सूची में पहले नंबर पर है। अगर हम बात करें टॉप 3 की, तो टॉप 3 में डेनमार्क नंबर 1 पे मैंने आपको बताया, फिनलैंड नंबर 2 पे, न्यूजीलैंड नंबर 3 पर। जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। भारत को स्थान मिला है 93, ठीक है, और इससे पहले भारत को स्थान मिला था 85 2022 की रैंकिंग में। आखिरी स्थान मिला है सोमालिया को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है?
राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मैं आपको बताना चाहता हूँ संस्कृति मंत्रालय की जो झांकी है इसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से अगर हम समझें, संस्कृति मंत्रालय की झांकी भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर आधारित थी। अगर हम बात करें राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला, ओडिशा राज्य को। ओडिशा की झांकी की जो थीम थी फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन। और आपको इसी के साथ बताना चाहता हूँ गणतंत्र दिवस 2024 की जो थीम थी वो थी विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। ये आपको ध्यान रखना है। जितनी आपको मैंने एडिशनल फैक्ट बताए हैं ना सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स मेरी कोशिश यही है कि कम टाइम में मैं आपको 100 क्वेश्चन करवा दूँ ताकि आप एग्जाम से पहले बहुत अच्छे से रिविजन कर सको मेरी इस सीरीज़ से। और फ्रेंड्स आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ मैं कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो मैंने अपनी करंट अफेयर्स की क्लास जो है स्टार्ट कर दी है करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे। ठीक है, यहाँ पे आपको अदिति मैम जो है डेली के 20 क्वेश्चन पढ़ाते हैं डिटेल में। ठीक है, मतलब आप यकीन मानिए अगर आप करंट अफेयर की क्लास ले लेते हो करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आपको ना एग्जाम में 100% रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। बेस्ट कंटेंट हम डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री में पीडीएफ भी दे रहे हैं और साथ में ही एप्लीकेशन पे ना हम जो रवि स्टडी IQ जीके हमारे नाम से एप्लीकेशन है यहाँ पे यही 20 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। मतलब करंट अफेयर्स में आप एक्सपर्ट होने वाले हो 100% रिजल्ट के साथ। तो अभी करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिए इस वीडियो के बाद और डेली करंट अफेयर्स पढ़िए, वहाँ से फ्री में पीडीएफ भी लीजिए टेलीग्राम पे। ठीक है, और टेस्ट जरूर लगाना मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रवि स्टडी IQ जी के नाम से। फ्रेंड्स बहुत ही गुड न्यूज़ थी आप सभी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में पहली हिम तेंदुआ गणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हिम तेंदुओं की आबादी सबसे अधिक है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए लद्दाख। लद्दाख में सबसे ज़्यादा हिम तेंदुए हैं, कितने? 477। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मलेशिया के 17वें राजा कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए सुल्तान इब्राहिम जो हैं ये मलेशिया के 17th राजा बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, मुद्रा है मलेशियाई रिंगित, प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम हैं। अगला क्वेश्चन, एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए संजीव कुमार जोशी। संजीव कुमार जोशी एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक के लेखक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अजाली असोमनी किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए कोमोरोस। आपको बताना चाहता हूँ अजाली असोमनी जो हैं ये कोमोरोस के चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं। अगर हम बात करें कोमोरोस देश की, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है, मुद्रा है इसकी कोमोरियन फ्रैंक और राजधानी क्या है? मोरोनी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस स्थान पर छिपकली की एक नई प्रजाति जिसका नाम क्या है? अगस्त्या गामा एज की खोज हुई है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए पश्चिमी घाट। भारत का जो पश्चिमी घाट है ना यहाँ पर छिपकली की एक नई प्रजाति जिसका नाम है अगस्त्या गामा एज की खोज की गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तुवालू देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी फेलेटी टेओ तुवालू देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगर हम बात करें तुवालू की किस महाद्वीप में है? ओशनिया महाद्वीप में, राजधानी है फुनाफुटी, मुद्राएं यहाँ पे ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और तुवालू डॉलर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान अदिति योजना की शुरुआत की है। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी रक्षा क्षेत्र से। डिटेल में अगर हम समझें, महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। इस योजना के तहत स्टार्टअप रक्षा प्रौद्योगिकियों में अपने अनुसंधान, विकास और नवाचार प्रयासों के लिए 25 करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता प्राप्त करने के पात्र होंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी डॉक्टर प्रदीप महाजन को। आपको बताना चाहता हूँ महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। क्यों दिया गया है? पुणे योजित चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए। और आपको बताना चाहता हूँ डॉक्टर प्रदीप महाजन स्टेम RX अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के संस्थापक और अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व वन्यजीव दिवस 2024 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस 2024 मनाया गया है। थीम देख लेते हैं, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। हिंदी में होगा लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में किस राज्य में चापचार कूट त्यौहार मनाया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी मिजोरम में। आपको बताना चाहता हूँ
चापचार कूट त्यौहार मनाया गया है? नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2024 में बंगाल की खाड़ी में खोजी गई हेड शील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर रखा गया है, जो कि हमारे देश की महिला राष्ट्रपति हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। अब देखते हैं क्या नाम क्या रखा गया। तो नाम रखा गया है मेलानो क्लैमिस द्रौपदी। अगला क्वेश्चन, किस देश में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बीजिंग, चीन में। चीन का जो शहर है बीजिंग, यहाँ पर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिंदरी फर्टिलाइज़र प्लांट का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, झारखंड के धनबाद शहर में। आपको बताना चाहता हूँ झारखंड का जो धनबाद शहर है, यहाँ पर सिंदरी फर्टिलाइज़र प्लांट का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की प्रसिद्ध कटक रूपा तारकाशी को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ओडिशा। ओडिशा राज्य को कटक रूपा तारकाशी यानी कि जिसको कि सिल्वर फिलिग्री के नाम से भी जाना जाता है, इसे जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 में किस राज्य सरकार ने समाज में के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को आवास प्रदान करने के उद्देश्य से इंदिरा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, तेलंगाना। आपको बताना चाहता हूँ इंदिरा आवास योजना को तेलंगाना राज्य की सरकार ने शुरू किया है।